पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं फूड स्ट्रीट में और मौसम बहुत अच्छा है, हवाएं चल रही हैं। ब्लेसिंग है कि इतनी गर्मी में भी जो है ना वो आपको अच्छा मौसम मिल जाए। तो इस वक्त हम फूड स्ट्रीट में हैं, शाम का टाइम हो रहा है और वो जैसे कहते हैं ना फूड स्ट्रीट की रौनकें बहाल होना शुरू हो जाती हैं। असल फूड स्ट्रीट शाम में जो है वो मज़ा कराती है, मतलब दिखने में बड़ी अच्छी लगती है, रोशनियाँ ही रोशनियाँ हो जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर आए लोगों से बात करते हैं जो कि ज़ाहिर है अपने कल्चर को देखने यहाँ पे आते हैं, अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने यहाँ पर आते हैं। इनसे दो सवाल करेंगे हमारे, जो कि प्रोग्राम में हमेशा की तरह होते हैं। एक सवाल हमारा ये कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे लड़कों के को लंबे बाल रखना जो है ना वो मना है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज फूड स्ट्रीट से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नज़ा। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं? हाँ जी। हाउस वाइफ हैं, घर में ही होती हैं? हाँ जी। घर में ही होती हैं और कोई काम वगैरह तो नहीं करती? नहीं कोई बाहर? नहीं। कुछ भी नहीं, खाना शाना बनाती हैं बस ऐसी? हाँ जी। कैसा लग रहा है फूड स्ट्रीट आके? सोना सोने। कहाँ से आई हैं? गुजराने से। गुजरांवाला से आई हैं। तो यहाँ के खाने पसंद आए? नहीं, खाते ही नहीं। खाते ही नहीं है? गुजरांवाला के खाने तो बड़े अच्छे होते हैं ना। हाँ जी। तो कितने नाल आए हो? सारी फैमिली आई हुई है? हाँ जी, मेरिया बेटियां ने। आपकी बेटियां हैं ये माशाल्लाह? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? पता नहीं। ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਵੀ ਲਈਏ। हाँ जी। ਫਿਰ ਲਿਆ ਘੁੰਮ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਵਾਵੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਕ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ। तो ये दरमियान वाली है, इनका वो कह रहे हैं गुर्दा नहीं डलवाओ, डायलिसिस होने हैं। हाँ नहीं, डाल से नहीं, वो आंदे पे ने कि तुसी नवा पवा लो। ये दोमी डैमेज हो गए। डैमेज हो गए। अच्छा वैसे तो सही लग रही है मन। लगदी होने वाला सी ना, तो बच्चे की वजह तो ब्लड तेज होया, तो ਉਹਦੀ वजह तो फिर बच्चा गुर्दियां ते असर हो गया। तो ब्लड गुर्दियां दे पै गए। अल्लाह पाक सेहत दे उन्हें। आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके। व्यूअर्स, इनसे हमारी बात हुई और हॉस्पिटल गई हुई थी। वैसे जो जिनके बारे में ये बता रही हैं वो बज़ाहिर तो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक लग रही हैं, लेकिन बस ऐसे ही होता है। बज़ाहिर बहुत सारे लोग ठीक लग रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर बड़े मसले होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं। मुझे ख़ुद बड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन स्टिल लाइफ जो है वो चलती रहती है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नरगिस मुजम्मिल। नरगिस मुजम्मिल। आपका नाम क्या है? ये ईज़ा बाजी है। ईज़ा बाजी है। अच्छा, बच्चों को नानो आप क्या लगती हैं? नानू। नानो लगती हैं। माशाल्लाह इतनी यंग नानो का जो है ना, इसके पीछे राज क्या है? बस क्या राज है? खुश रहती हैं? तो वह खुश रहती हैं ऐसे ही, बिल्कुल। माशाल्लाह वो डिम्पल भी पड़ते हैं आपके तो। ये तो पैदाइशी है। ऐसी हैं। तो कैसा लग रहा है फूड स्ट्रीट में आकर? हम काफ़ी दफ़ा आए हैं, फर्स्ट टाइम नहीं आए। अच्छा, काफ़ी दफ़ा आए हैं। तो आते रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। यहीं के लाहौर से ताल्लुक है आपका? बिल्कुल ऐसे। कहाँ से करके? रावी रोड। रावी रोड से। अच्छा, तो ये आपकी बेटी हैं? ये मेरी बेटी है, इनको मैं क्या चलो आपको सैर करवा के लाऊं, कहती चलो मम्मा। माओं का बड़ा सहारा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे लगता है आप इनसे ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल ऐसे ही। चले सवाल करते हैं आपसे। मुझे ये बताएं वो कौन सा मुल्क होगा जहाँ पर लड़कों के लंबे बाल रखने पर जो है ना वो मना है लंबे बाल रखना? लंबे बाल मना है? नो। कोई अंदाज़ा आपको समझ में आता है? इस्लामी मुल्क में तो है लंबे, अंग्रेज़ ममालिक में नहीं होंगे। नहीं होंगे। हाँ। तो ये बताएं आपको लड़कों पे लंबे बाल अच्छे लगते हैं? नो। आपका अपना बेटा है? माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे। ऐसा कोई फैशन जो आपको अपने बेटे का नहीं पसंद आया हो? नहीं माशाल्लाह, मेरे बच्चे सुलझे हुए हैं माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कुछ कहना चाहती हैं कोई ख़वातीन को, कोई पैगाम? नहीं बस घर में बोर हो रहे हो तो बाहर निकलो। स्ट्रेस से बाहर निकलो। हाँ, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई और बहुत ही मुझे लगता है यंग नानो थी ये, और इनका ये कहना था कि आप जो है ना वो अगर परेशान हो रहे हैं, घर में बोर हो रहे हैं तो घर से बाहर निकलें। आपने कुछ खाना है पीना है नहीं करना, स्टिल थोड़ी सी हवा लें ताकि मूड अच्छा हो। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान बेटा। थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखें। इरफान साहब, आपकी दुकान बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। माशाल्लाह, ये अल्लाह की देन है बेटा। ये आप खुद लेते हैं, माल लेते हैं या आपका अपना काम है? हमारी अपनी बेटा फैक्ट्री है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसको डिज़ाइन कौन करता है?
डिज़ाइन हमारे बॉस हैं इमरान खान, वो इसको डिज़ाइन करते हैं। हमारी शान में भी माशाल्लाह 6 दुकानें हैं जिस पे यही सामान वहाँ भी बिकता है। ये हमें विजिट कराएं ना, दिखाएं कि क्या है, देखिए मैं आपकी दुकान क्या पे चीज़। ये बड़ी अच्छी लग रही है, कितने की ये चाइना का है, ये 2000 रुपये का है। ये स्मॉल कैंडल्स है, से लूँ तो कितने का डिस्काउंट कर देंगे? आपको 200 डिस्काउंट कर देंगे बस। बस। तो यहाँ पे अगर कोई फॉरेनर आता है, जिस तरह हम लोग बड़े अच्छे मेज़बान हैं पाकिस्तानी, तो फॉरेनर्स आते हैं तो उनको डबल कीमतें बताते हैं या सही कीमत बताते हैं? हम सच्चे मुसलमान हैं, ऐसा काम नहीं करते। जो हम तुम्हें बता रहे हैं ना, उनसे भी यही हम बताते हैं पैसे। तो आपकी दुकान की जो है वो बेस्ट सेलिंग आइटम कौन सी है जो बड़ी बेस्ट है? जी तो चॉइस के ऊपर है बेटा, जिसको जो चीज़ पसंद आए वो ले जाता है। वो ले जाता है। अब कोई शीशा ले जाता है, कोई कुर्सी या टेबलें ले जाता है, कोई मोर ले जाता है। हर आदमी की अपनी अपनी टेस्ट है, अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा चलें, ज़बरदस्त। ये बताएं मुझे, आपसे हम सवाल करते हैं आज कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर लड़कों का लंबे बाल रखना मना है? ये तो मुझे नहीं पता बेटा। नहीं मालूम? आपने कभी लंबे बाल रखे? नहीं बेटा, मैं जवानी में भी नहीं? नहीं बेटा। चलें ठीक है, कुछ सुनाएंगे, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस क्या कहना, हालात बेटे बड़े ख़राब हैं। ये जो 8 बजे का टाइम है ना लोड शेडिंग का, इसने कारोबार को तबाह कर दिया है। यहाँ लोग असल में आते हैं 8 बजे के बाद। लोड शेडिंग अच्छी बात नहीं है, लोड शेडिंग होती है तो लोग बाहर निकल आते हैं। ये लॉकडाउन हुआ हुआ ना, जो 8 बजे बंद हो जाता है। लॉकडाउन नुकसानदेह हो रहा है। खर्चे से ही सह रहे हैं। वैसे 8 बजे जो लोग आने वाले हैं, जो अच्छी फैमिली में 8 बजे के बाद आती हैं, तो उस टाइम कारोबार बंद करना पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलो, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इनकी शॉप है और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस हैं। और मेरी भी रिक्वेस्ट यही होगी कि यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं, जब फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं फूड स्ट्रीट में, तो उनको उन्हीं प्राइसेस पे दें जितनी प्राइसेस पे हम पाकिस्तानियों को, हम लाहौरियों को देते हैं। हम बढ़ते हैं, चलते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनस रज़ा। अनस रज़ा। कौन सी क्लास में हो? मैं 5 में। 5 में। अनस यहीं पे रहते हो कहीं आसपास? जी अंदरून शहर में। अंदरून शहर में। क्या करने आए हो आज फूड स्ट्रीट? वैसे ही फैमिली के साथ घूमने आए हैं। फैमिली के साथ आए हुए। शाही किला भी देखा है? जी शाही किला से होकर आए हैं इधर। चलो सही है। ये बताएं कि आप से सवाल करते हैं हम कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे लड़कों का लंबे बाल रखना मना है? ऐसा तो कोई मुल्क है ही नहीं। ऐसा कोई मुल्क नहीं है। ऐसा मुल्क है। अफ्रीका। नहीं, एक और नाम लो कोई। जापान। नहीं, गलत जवाब हो गया। चलो सुनाओ कुछ, क्या सुनाओगे? इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से अपने बरी कर दिया। या नबी आप सा देखा नहीं, या नबी आप सा कोई नहीं, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। दो रब दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न बढ़ जाए यूं नाम मोहम्मद पर, वैसे भी हमें एक दिन दुनिया से तो जाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। जज़ाकल्लाह। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। पढ़ते रहते हैं आप, कलाम पढ़ते रहते हैं? मैं पूरे पाकिस्तान में मैं पढ़ने के लिए गया हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे की आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं सलमान? मेरा कंप्यूटर सप्लाई का काम है, फैसलाबाद से आया हूँ मैं। अच्छा, वेरी नाइस। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट है। अल्लाह ताला आपको बुरी नज़रों से बचाए, आमीन। थैंक यू सो मच। तो आज आप वैसी फूड स्ट्रीट घूमने के लिए आए हैं? जी वैसे ही माशाल्लाह यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, सोसाइटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। फूड स्ट्रीट अच्छी है। बहुत शाही किला भी देखा आपने? माशाल्लाह सभी घूमा हूँ, सभी। तो
क्या खाया पिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का खाना बड़ा अच्छा है? जी माशाल्लाह, बाहर खाया खाना बहुत अच्छा उनका खाना। चले सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? इसका तो नहीं पता मुझे, माजर नहीं पता? का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कुछ सुनाएंगे, कोई शेर आता हो, कोई गाना आता हो? आता है सुना दें। आपकी नज़र ही है, गुलाबी आंखें, ठीक है सुनो। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, तौबा मगर मिल गई तुझसे नज़र, मिल गया दर्द जिगर, सुन ज़रा ओ बेकदर, ज़रा सा हंस के जो तूने देखा, मैं तेरा बिस्मिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया। बस जितना भी ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा गाया आपने, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, बस और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शेख ज़मीर अहमद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? हैंडीक्राफ्ट का कारोबार करता हूँ। क्राफ्ट का कारोबार करते हैं, क्या क्या बनाते हैं उसमें आप? मैं हैंडीक्राफ्ट में मार्को, ऊँट, घोड़ा, हाथी ठीक है। और ये अपना इसमें बकरा। जो मटेरियल है वो कौन सा इस्तेमाल होता है? चांदी की लकड़ी लगती है, शीशम की, ठीक है, जखीरे की लकड़ी होती है नहर के किनारे की। ठीक है। ये लकड़ी के बॉल हुए, ये लकड़ी के प्याले हुए, प्लेटें हुई, ये सब जखीरे की टाली लगती है। ये ओरिजिनल ख़राब नहीं होती कभी भी। अच्छा। और ये दूसरी चीज़ें जो है ना आर्टिफिशियल, ये प्लास्टिक की ये वगैरह, ये ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। ये जो हैंडीक्राफ्ट है ना टाली, ये हमारा कदीम ज़माने से काम चला आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले ज़माने में तो होता ही यही था ना। प्याला, लकड़ी की प्लेटें, लकड़ी के फूलदान, फ्लैश बॉल, ये कस्टर बॉल, ये जो है ना ये हमारा ख़ानदानी काम है। हम आज से नहीं, मेरा 4 नस्लें हो गए हमारे ये काम करते। अच्छा, आपकी नस्लें हैंडीक्राफ्ट करती है, आपके आगे बच्चे भी कर रहे हैं? हैं। जी मेरे बच्चे सारे फैमिली बाहर निकल चुके हैं, कहाँ चले गए? ओमान। ओमान चले गए, और आप यहाँ पर हैं? मैं जी और हाँ, अभी भी काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिजनेस सब दुकानों को माल सप्लाई करता हूँ आगे मैं। अच्छा, 70 जबरदस्त। मैं अपनी मेहनत करके खाना चाहता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है सिवा अल्लाह से। बिल्कुल, बेशक। क्या तवक्कुल है आपका? ऐसा तवक्कुल जो है वो हम चाहते हैं कि सबका होना चाहिए। ईमान पुख्ता हो ना तो रिज़्क़ चल के आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जो हैं वो, आपके बच्चे आपको कहते नहीं हैं कि अब्बा जी ना करें आप काम? मना नहीं, मसला पता क्या है बेटा, मैं आपको बताऊँ, साढ़े पंजाबी जी लाहौर की मिसाल हैगी है, हाथी दी कीती कोई खो नहीं सकता, किसी दी दित्ती खो लेंदे ने। मेरी गल समझ रहे हो? ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਭੇਜੇ, ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ है? बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, तो ये बताएं, आपसे सवाल करते हैं कि पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? दरिया सबसे लंबा दरियाए सिंध। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। आप तो जो है वो नॉलेज भी आपकी बड़ी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 दरिया हैं पंजाब के, पर पूरे पंजाब में काम करता हूँ। मुल्तान, साहिवाल, रेजा इस्माइल खान, मरी, शेखुपुरा, मेरे हर जगह माल भेजता हूँ मैं। ज़बरदस्त। तो आप कुछ सुनाएंगे? क्या सुनाऊंगा मैं? सुना दें। नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना मोमिन के लिए वो नमाज है। नमाज पढ़ेगा जो शख्स, उसका कब्र का अजाब भी हट जाएगा और उसको कोई चीज़ कब्र के अंदर नहीं छू सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। कब्र की रोशनी नमाज है। ये आज भी चीज़ें हैं, ये सब कुछ यार, तुम्हारा कोई साथ नहीं, ना माँ ना बेटी ना बहन ना भाई, तुम्हारा साथ देगी तुम्हारी नमाज। और नमाज पढ़ो। आज मेरी 74 हो गई है तो मैंने हराम नहीं खाया, अब भी मेहनत करके खाता हूँ। देखो हाथों में अब भी छाले हैं, ये देखें। आपके छाले हैं हाथों पे, ख्याल क्या करें ना अपना। इसलिए ख्याल करें, मैं कोई गलत काम तो नहीं करता, मेहनत है, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल। नहीं खाता किसी भी चीज़ की, अल्लाह पाक खुद ही सही कर दे। बेशक। चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बस अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी मेरी तरफ यही है कि आप लोग जितने मेरी बात सुन रहे हैं, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा हो, नमाज जो है ना ये किसी मोमिन को माफ़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़बरदस्त। वालेकुम अस्सलाम।
व्यूअर्स आपने देखा कि बड़ी बेहतरीन इन्होंने नसीहत की है कि नमाज़ पढ़ें और आखिर में जो है वो नमाज ही आपका साथ देगी और मेहनत करके खा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिनके अंदर बहुत गैरत होती है और वो यही बात करते हैं कि हम मरते दम तक काम करते रहेंगे। हाथों पे लिटरली मैंने देखा उनके हाथों पे छाले थे और बच्चे भी उनके बड़े थे जो कि बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, ओमान में रह रहे हैं, लेकिन स्टिल वो उनके अंदर इतनी गैरत थी कि वो सारा माल सप्लाई करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए कि तवक्कुल जो है वो हमें अल्लाह पे होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है ना वो घर बैठे भी दे देगा। और ये बात वैसे ही मुझे आजकल एक दो लोगों से और भी सुनने को मिल रही है कि आप तवक्कुल रखें, ये सबसे मजबूत चीज़ है। हम आगे बढ़ेंगे लेकिन बात करेंगे लोगों से, पर ब्रेक लेंगे यहाँ पे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस और इस वक्त हमें फूड स्ट्रीट में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमीन चौहान है। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं आप? मैं अपना मेरा थोड़ा सा ज्वेलरी का छोटा सा काम है। ज्वेलरी का काम है? जी जी। और मैं कलाम वगैरह पढ़ते हैं? भी काम करता हूँ म्यूज़िक के साथ, सूफ़ी कलाम पढ़ता हूँ। और मेरे पहले सॉन्ग भी आए थे कंपनी कराची से। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो भी करता हूँ प्रोफेशनल। तो कैसे आना हुआ आज फूड स्ट्रीट? आज ऐसे बस दिल किया, इधर आया था माशी मस्जिद, अच्छा, लामा इकबाल साहब की कब्र पे, तो उधर से इधर आया हूँ, तो आपको देखा तो फिर खड़ा हो गया। इंटरव्यू दे देते हैं, चलें ठीक है। सवाल करते हैं आपसे, मुझे ये बताएं कि आपको पता है पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया मेरे ख्याल में दरिया सिंध है। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। आपसे कलाम सुन लेते हैं। जी जी। ऐन इश्क दे महक में मैं वड़िया, ऐन इश्क दे महक में मैं वड़िया, अगों इश्क ने मेरी दानाई लुट लई। ऐन इश्क दे महक में मैं वड़िया, अगों इश्क ने मेरी दानाई लुट लई। मैं गया सा इश्क कोलों दाद लैने, अगों इश्क ने मेरी रसाई लुट लई। ते इश्क लुटदा वली पैगंबरां नूं, कई बादशाहां दी बादशाही लुट लई। तेरा अजे की लुटिया वे बुलिया, इस इश्क ने खुदा दी खुदाई लुट लई। इको वेखिया ए सोना तेनू विच जग दे, इको वेखिया ए सोना तेनू विच जग दे। सोने तेरे जय दुनिया तो वे नहीं लभदे, सोने तेरे जय दुनिया तो नहीं लभदे। सूरत वेख तेरी सूरतां कुरान भुल गई वे माया, तेरे पिछे दीन ते ईमान भुल गई। सब अपने बेगाने दी पहचान भुल गई वे माया, तेरे पिछे दीन ते ईमान भुल गई। एक सोहना ते दूजा दिल दा डाडा, तिजे लगड़े नैने उथाई। मैं कौन वकील घतां दर तेरे, इत्थे जाही वकीलां दी नाई। तेलां बाज ना बलन मिसालां, अते दर्दां बाज ना आही। की होया तुसा बोलन छड़िया, असां वेखण छड़ना नाही। ताने जग दे मैं तेरे पिछे झल्ले सोनिया, ताने जग दे मैं तेरे पिछे झल्ले सोनिया। रहियां दिल दियां दिल विच वे गल्लां सोनिया, रहियां दिल दियां दिल विच गल्लां सोनिया। जेड़ी कहण वाली गल सी जुबान भुल गई वे, जेड़ी कहण वाली गल सी जुबान भुल गई वे माया, तेरे पिछे दीन ते ईमान भुल गई। जे मैं बोला ते ओ सुनदा नहीं,
जे मैं बोला ते ओ सुनदा नहीं, जे मैं ना बोला ते ओ सुनदा। माया तेरे पिछे वे माया तेरे पिछे दीन ते ईमान भुल गई, सब अपने बेगाने दी पहचान भुल गई। ओ लिख चिट्ठियां मैं पाइया माया तेरे देश नूं, ओ लिख चिट्ठियां मैं पाइया माया तेरे देश नूं। डिठा रज के न तेनू छड्ड परदेस नूं, डिठा रज के न तेनू छड्ड परदेस नूं। तेनू लभदी मैं अपना मकान भुल गई वे, तेनू लभदी मैं अपना मकान भुल गई वे। माया तेरे पिछे दीन ते ईमान भुल गई, सब अपने बेगाने दी पहचान भुल गई वे। माया अल्लाहू दा आवाज़ आया वे, कुल्ली नी फकीर दी विचों जेड़ा आवे मुरादां पावे। कुल्ली नी फकीर दी विचों जेड़ा आवे मुरादां पावे। कुल्ली नी फकीर दी विचों अल्लाहू 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 अल्लाहू। नैन वकील ते नैन सुदागर, नैन वकील ते नैन सुदागर। नैन करें दे हट्टियां, नैन करें दे ने हट्टियां। नैन नैनानू जख्मी कर दे, नैन बने दे ने पट्टियां, नैन बने दे ने पट्टियां। नैना दी गल करदे करदे रात गुजर गई सारी, नैना दी गल करदे करदे रात गुजर गई सारी। जद नैना ने होश संभाली टुर गए उठ कतारी। कुल्ली नी फकीर दी विचों अल्लाहू दा आवाज़ आया वे, कुल्ली नी फकीर दी विचों जेड़ा आवे मुरादां पावे। कुल्ली नी फकीर दी विचों अल्लाहू 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 अल्लाहू। सब सईयां इत्थे पानी नूं आईयां ते कोई कोई मुड़सी भर के, ओ जिन्ना भर के सिर ते तरिया पैर रखण जर जर के। लोए लोए पर लै कुड़िए जे तुद पांडा परना, लोए लोए पर लै कुड़िए जे तुद पांडा परना। शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जांदी ने डरना। कुल्ली नी फकीर दी विचों अल्लाहू दा आवाज़ आया वे, कुल्ली नी फकीर दी विचों जेड़ा आवे मुरादां पावे। कुल्ली नी फकीर दी विचों। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, ज़बरदस्त आपने कलाम सुनाया। थैंक यू सलाम। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कलाम सुनाया, नात सुनाई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये इंटरव्यू। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम फूड स्ट्रीट में हैं और फूड स्ट्रीट जो है बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पे लोग आए हुए एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रियासत। रियासत, ये नाम किसने रखा आपका? मम्मा पापा ने। मम्मा पापा ने। छोटे से लगते हैं आप मुझे। हाँ। कितनी उम्र हो गई यार? हो गई है तकरीबन 25 साल। 25 साल। अभी शादी हुई है? जी शादी हुई भी है। हाँ। मुझे लग रहा था शायद छोटा सा बच्चा है, कॉटन कैंडी खा रहा है। नहीं, बस वैसे ही मजे में। ले लूँ मैं भी? हाँ, क्यों नहीं, आपके लिए लिया। बेगम ने सुन लिया ना तो उन्हें घरों काट देना। मज़ेदार है ये। कितने का लिया? 50 रुपए का। या बेगम के लिए लिया? हाँ, उसके लिए लिया है। कहाँ लिया है? जानी दफ़ा लेके जाऊँगा। इधर ही रहते हैं कहीं आसपास? हाँ, लॉरी रहता हूँ। अच्छा, चलें। काम क्या करते हैं? जूतों का। किस चीज़ का? मतलब बनाने का, बेचने का? लेडीज बेचते हैं? हाँ, नहीं, तैयार करता हूँ। तैयार करते हैं। अच्छा ठीक है, चलें। मज़ेदार है ना? मज़ा आ रहा है ना?
भी प्रोग्राम देखे हैं। हाँ अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते सही बातें करती हूँ मैं। हैं। हाँ अच्छी बातें करती हूँ। वेरी गुड। बच्चे हैं? हाँ एक बेटी है 8 साल की, क्या नाम है उसका? मीरब। मीरब। चलने सही है। ये बताएं मीरब का बर्थडे कब होता है? तकरीबन 12वें महीने के 10 तारीख को। चलें ठीक है, सही है। आपसे गेम करा लें एक? करा लें। मैंने आपसे कुछ सवाल करने हैं, आपने देने हैं उसके उल्टे जवाब। चलें ठीक है। ठीक है। हाँ ये बताएं कि आपने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं? ग्रीन कलर। आप कहाँ खड़े हुए हैं? फ्रूट स्ट्रीट। मुल्तान। ओहो, मुल्तान गलत हो गया। चलिए, ये बताएं कि आप ना इस तरह करें कि मुझे गुजरांवाला के स्पेलिंग सुनाएं। नहीं मैं चिटान पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। पाकिस्तान के सुना दें। नहीं पता, एक दिन बेटी ने याद कराया, मैं भूल गया फिर। पाकिस्तान के स्पेलिंग याद आपको नहीं है? हाँ नहीं है। अपने नाम के स्पेलिंग सुना दें। RAIST रियासत। REAST अपना RAIST रियासत। ठीक है, क्या है, सही है। मैं ये RA बोल रहे हैं आप, उस पे RIASAT। कोई बात नहीं। दिखाएं जरा पीछे। रियासत नंबर 21। हाँ तो ये आपने अपने नाम की शर्ट बनवाई? हाँ जी। कहाँ से? नहीं है, एक मोरिया पुल। एक मोरिया पुल से। तो आप मैच वगैरह देखे थे? हाँ देखते हैं। पेशावर जीत गया ना? हाँ पेशावर में फेवरेट आप टीम। किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे? PSL जुल्मी को। पेशावर ज़ल्मी को। चले ठीक है, कुछ सुनाएंगे? कोई गाना आता है? गाना सुनाओ। सुनाए। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तुरीख, मेरा ढोला नहीं आया, हसू डुब गया हंजुआ थले, सही नहीं मैनू लग गया रोग बल्ले, कोई मेरा दिल ते वस न चले, की करा। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तुरीख, मेरा ढोला नहीं आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह। थैंक यू सो मच। बस आपने देखा बड़ी हंसमुख से थे और अच्छे थे, लग रहा था ज़िंदगी जीने वाले हैं और ऐसी ज़िंदगी जीनी भी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तहजीब। तहजीब। जी। है भी तहजीब अंदर के नहीं? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कैसे हैं आप, क्या करते हैं आप? मैं घोड़ा भगाता हूँ, मियाँ वाली। टिक टिक। हाँ जी। मियाँ वाली। अच्छा, घोड़ा भगाते हैं। तो अक्सर हमने देखा होगा घोड़ा जो है वो जब गन शॉट होता है तो वो एकदम से बिफर जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, क्योंकि गांव वगैरह मियाँ वाली में तो वैसी पिस्तौलें बड़ी निकल आती हैं। नहीं नहीं, इतना नहीं है, हम इतने बेवकूफ़। वाली में तो ये कबीला कल्चर टाइप मियाँ वाली में भी बहुत ज़्यादा है। वो तो है, वो तो हमारी, कबीला कल्चर नहीं, दुश्मनी कल्चर बहुत है। वो तो हमारी शौक है, इस असले में तो हमारी जान है। हाँ, तो आपको कभी किसी ने कहा कि इस बंदे को नो शूट? जो नाजायज़ी करे उसके साथ करते हैं, जो ना देते हैं आप उसको? नहीं नहीं, मारते क्या, क्यों मारेंगे हम उसको? असलहा दिखा देते हैं। नहीं, ऐसे क्यों दिखाएं जितने तक कोई दिखाए नहीं। आप बताएं, आप कह रहे थे कि वो जब घोड़ा बिफर जाता है तो फिर उसको किस तरह संभाला जाता है? जैसे ही वो गन फायर होता है, घोड़ा होता है ना, एकदम तेज भागना शुरू कर देता है या ऊपर कोई बैठा हो तो उसको गिरा देता है, तो फिर क्या करते हैं उस वक्त? उसको कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? वो जो लगाम होती है उसको पीछे खींचते हैं, फिर वो बंद होता है। हाँ, वो उसका जो है फेस है वो नीचे करते हैं, फिर अपने आप खड़ा हो जाता है। उसके लिए तो बड़ा जान वाला बंदा चाहिए होता है। क्या हमें क्या है? हमें क्या है? कमजोर से लग रहे हैं आप मुझे। नहीं माशाल्लाह, सही सेहत है। 8 किलो वजन है। जिम वगैरह जाते हैं? नहीं। आपका 60 है? मेरा 65 है। फिर क्या करें? आपसे ज़्यादा वजन तो मेरा है। चले, ये बताएं, सवाल है हमारा कि दुनिया का सबसे जो लंबा दरिया है वो कौन सा है? नहीं पता मुझे। नहीं पता? नहीं पता। और सवाल कर लेते हैं। कौन सा मुल्क है जहाँ पे लड़के लंबे बाल नहीं रख सकते? मुझे क्या पता कौन सा मुल्क है। पढ़ाई की आपने? मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की। कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने 2 क्लास से छोड़ दिया। बस 2 क्लास तक पढ़ा। तो आप कोई पछतावा तो नहीं है कि पढ़ लेते? नहीं, अभी तो होता है। अभी होते हैं? बचपन में अम्मी तो कहती होंगी कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले। पापा मारता था। पापा मारता था? जी। तो पापा की बात मान लेते ना? नहीं, फिर क्या करें, अब तड़पते हैं भाई, पढ़ लेना था बस। तो अभी आपकी क्या उम्र है? 17 साल है। तो अभी भी पढ़ सकते हैं आप तो? नहीं, अभी फिर काम वगैरह करना पड़ता है इसलिए। चलो सही है। तो क्या कैसा लग रहा है फूड स्ट्रीट? अच्छा लग रहा है? माशाल्लाह अच्छा है, बिल्कुल मज़ा आया, एंजॉय किया? इंशाल्लाह खाना पीना खाया आप लोगों ने? हाँ जी, खाया है। बस इधर आए, रिश्तेदारों के घर आए थे बस। लाहौर के रिश्तेदार अच्छे हैं? ये बहुत अच्छी मेज़बानी कर रहे हैं? हमारे साथ हैं, बिल्कुल
तो पैसे वैसे तो नहीं लगाने दिए इन्होंने आपको? नहीं नहीं, इंशाल्लाह पैसे हमारे हैं, इनके हैं, उनके हमारे हैं, पैसे का कोई मसला नहीं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा कि इनका ताल्लुक जो था वो मियाँ वाली से था और बहुत सारी बातें इन्होंने की। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वलीद। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। शहजाद वली। दोनों दोस्त हैं आप? जी कज़न। जी कज़न। ठीक है, तो कहाँ से आए हैं? मानसेरा से। आप भी? जी हज़ारा। अच्छा, हज़ारा से आए हैं। तो अभी तो बड़ा अच्छा मौसम हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोग जो है ना यहाँ पे की गर्मी से परेशान होके जा रहे हैं हुंजा। हुंजा भी गए हुए हैं? जी। हुंजा कितनी दूर है आपसे? हमारे से उनजा तकरीबन 80-85 किलोमीटर दूर है। 85 किलोमीटर दूर। आपका एक्सेंट तो थोड़ा सा उर्दू लग रहा है। लाहौर में रहती हैं ज़्यादा? मेरे से ज़्यादा ये लाहौर में रहा है, लेकिन मेरे तकरीबन 20 ईयर्स हो गए हैं लाहौर में। अच्छा, लेकिन वो ज़्यादा लग रहा है कि एक साइड जो है ना वो मानसेरा है। मानसेरा है। ठीक ठीक, चले। तो आज कैसे आना हुआ यहाँ पे फूड स्ट्रीट? घूमने फिरने आए थे, मौसम थोड़ा अच्छा था, फैमिली को लेकर आए? जी। एंजॉय किए? जी बहुत। सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे लड़कों का लंबे बाल रखना मना है? लंबे बाल रखना मना। न्यूजीलैंड। नहीं। ऑस्ट्रेलिया। मानसेरा। तेरा मुल्क कब से हो गया है? इंडिया। नहीं नहीं, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाएंगे आप दोनों? कोई शेर आता हो? अपनी ज़बान में एक दूसरे से बात करेंगे। चले ठीक है। कौन सी है? शिना? हिंद को? हिंद को। अच्छा चले ठीक है। हिंद को में आपने जो है ना वो थोड़ा एक्सप्लेन करना है लाहौर के बारे में, लाहौर के लोगों के बारे में, यहाँ की जो कल्चरल चीज़ें हैं उनके बारे में और अपने शहर के बारे में भी ये बात करें। चलो, अस्सलाम वालेकुम। सीधे सामने देखिए कैमरे में। चलो, क्या हाल है शहजाद भाई, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। तू सुना? खैर, लाहौर गए ऐसे क्या लगे लाहौर? बहुत अच्छा जी। और के एंजॉय किया उठा जुल के? बस इंजॉय किया है, शाही किला, मीनार पाकिस्तान, बहुत अच्छा लगा। जिंदगी में ठीक क्या है। करना चाहते हैं? जिंदगी में क्या करना आगे चाहते बढ़ना चाहते हैं पर नहीं बढ़ सकते। वो मैं बोलूँगा। हैं? जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? कोई ना, बस जो अल्लाह ने जो नसीबों में होया वही बनना। यार नसीब तो होंगे हैं, लेकिन कोई नसीब आदमी का भी बनाने पैंदे ना। वो बनाने वाला टाइम गए रहे ना। अच्छा। चला गया। काम क्या करते हैं आप? मैं पीवीसी प्लास्टिक के कलर सेल करता हूँ। और आप? मैं शॉप पे होता हूँ। अच्छा, आपने वो एक वीडियो देखी थी वो जो हिंद को ज़ुबान में थी, एक पिंडी वाली पता नहीं कोई थी कि कभी इधर फुदक के जा रहे हो कभी उधर फुदक के जा रहे हो, वो इस तरह की वीडियो थी एक बच्चे की कि हिंद को ज़ुबान में ऐसे बोलते हैं। मेरे ख्याल है आपकी नज़र से नहीं गुजरी, वो बड़ी मज़े की वीडियो थी, वो मैंने देखी थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फैसल आबिद में। फैसल आबिद हैं आप? अच्छा, और बांसुरी बजाते? हाँ जी। ज़बरदस्त। कहाँ के ताल्लुक है? रिहायशी यहीं की है? हाँ जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। चलें सुनाएं कुछ फिर। एक ड्रामे का सॉन्ग है इश्क मुर्शद। तेरा प्यार, तेरा मेरा प्यार अमर। तेरा मेरा प्यार अमर। बहुत अच्छा आपने सुनाया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वैसे आपने देखा कि एक गाना इन्होंने गाया था जो बड़ा फेमस हुआ था सोशल मीडिया पे भी, रील्स पे भी, तेरा मेरा प्यार अमर। तो बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें फूड स्ट्रीट में बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहसान। आपका नाम? जहाज जाट। कहाँ से आए हैं? चिचावतनी से। क्या करने आए हैं? घूमने फिरने। घूम फिर लिया है? हाँ जी। आप दोनों आपस में क्या लगते हैं? कज़न। बड़ा छोटा कज़न है आपका? वे दोस्त भी है, कज़न में सारा कुछ ही है।
इतना बड़ा कज़न दोस्त बना लिया आपने? हाँ जी, फिर ना उम्रें नहीं ना देखती आप दोस्त बनाते हैं। नहीं, उम्रें देखी जाती है ना। शादीशुदा हैं आप? नहीं जी। नहीं, अब इसकी बात पक्की हो गई है, इंशाल्लाह 2-3 महीने में इसकी शादी भी कर देंगे। किससे बात पक्की हुई है? और लड़की से हुई है। लड़की से ही होनी है और लड़के से हो जानी है? लड़की से हुई। नहीं, क्या देखिए भाभी अच्छी है? हाँ जी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। पसंद की है? हाँ जी पसंद की। कैसे मनाया इन्होंने? वो अब इसको ही पता है कैसे मनाया है। कैसे मनाया आपने? नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं वो, उसकी पसंद से हम। दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद है? जी जी। चीचावतनी की है? चीचावतनी की है। ठीक है। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं अभी 9th में हूँ। 9th में है, तो अपने से जब इतने बड़ों के साथ रहोगे तो खुद भी दिल चाहेगा कि शादी कर लें। हाँ जी कर लेनी है, मैंने भी 5-6 मंथ में। और छोटे हो तुम, अभी से शादी का सोच लिया है? हाँ जी, फिर ना मेरे बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ शादी हो जाए। अभी तुम्हारी अपनी तो पढ़ाई कर लो, अपनी पढ़ाई तुम्हारी जाया हो रही है। बच्चे भी मेरे साथ वाली क्लास में होगा ना, फिर मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तब तक तुम फेल होते रहोगे? हाँ जी इंशाल्लाह फेल होंगे। बहुत चालाक बच्चा है, सही तुम्हारे से दोस्ती हुई है। ये बताओ, सवाल है हमारा, वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे लड़कों का लंबे बाल रखना मना है? वो सऊदीया है। गलत। वो फिर पता नहीं कौन सा, दुबई होगा। नहीं जी, दुबई नहीं है। कौन सा मुल्क जाने की ख्वाहिश है? हमारे यूके में। आपकी? कनाडा, यूके। अच्छा चले ठीक है, कुछ सुनाएंगे आप दोनों? जी। गाना कोई पंजाबी में? नहीं आप ही सुना दें अगर आप। मैं ही सुना दूं? नहीं, मैं आपसे गेम करा लेती हूँ। हाँ जी, ठीक है। करवाएं। गेम ये है कि मैं आपसे करूँगी सवाल, आपने देने हैं उसके उल्टे जवाब। ठीक है? उल्टे जवाब देने हैं। आपके कज़न का नाम क्या है? ज़ाहिद। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जाहिद। जाहिद ही है ना, पुट्ठा जवाब देना है। वो कि दो पुट्ठा जवाब कैसे दें? ऐदा करके देना है पुट्ठा जवाब। मैं सवाल करांगी तो पुट्ठा जवाब दे। मतलब जाहिद नाम है ना, तो कहना जाहिद नाम है। सही है? चलो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है विकास। कहाँ खड़े हुए इस वक्त? मैं इस आसमान पर। आसमान से क्या आता है? आसमान से ना बर्फ़ आती है। बर्फ आती है आसमान से? तू कर ही नहीं सकिया गेम। पुट्ठे जवाब देने से आसमान से बर्फ नहीं आती, स्नोफॉल। सही जवाब दोगे तो गेम खत्म हो जाए। वैसे तो बारिश आती है ना, स्नोफॉल तो यहाँ तो कभी नहीं आई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। समटाइम्स तो जो है ना वो मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाशिर मिनहास। आपका नाम? अबूबकर हमीद। अबूबकर हमीद। दोनों आप कहाँ से आए हैं? हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आए हैं। लाहौर से ताल्लुक है? नो मैम, मेरा पाकपतन शरीफ से ताल्लुक है। और आपका? मेरा ताल्लुक KPK बाजौर से। ठीक है, ज़बरदस्त। ये बताएं, पाकपतन शरीफ में जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, एक दरवाजे के पीछे, वो क्या कॉन्सेप्ट है? मैम इज दैट ट्रू? नहीं मैम, वो हर बंदे का अपना अकीदा है, लोगों ने खुद अकीदे बनाए हुए हैं। वो सच तो नहीं हम कह सकते कि एक बहिश्ती दरवाजे से गुजर जाना, आप पूरा साल जो मर्ज़ी करें और एंड पे एक बहिश्ती दरवाज़ा गुजर जाना तो आप जन्नती हो जाएंगे, तो दैट्स नॉट ट्रू। ये तो कह लें कि लोगों के अपने बनाए हुए कानून हैं और अपने ही बनाए हुए अकीदे हैं। तो आप दोनों जो हैं वो स्टडी क्या कर रहे हैं? मेरा FA अभी FA स्टार्ट हुआ। और आपका भी? मैम मेरा FA इन इंग्लिश लिटरेचर है। अच्छा ठीक है। और रावियन से आप? जी मैम। कैसी लग रही है यूनिवर्सिटी? तो वो देखने के काबिल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। जी मैम, वो काफ़ी अच्छी, वहाँ पर गोथिक लेडी बहुत मशहूर है, वहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस है। हम पाकपतन शरीफ से आए हैं, कॉलेज यहाँ पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी। यहाँ रह कहाँ रहे हैं आप लोग? मैम हम हॉस्टल में रह रहे हैं। और आप सारे हॉस्टल में रहते हैं? हाँ, इंटरनल हॉस्टल, क़ायद आज़म हॉस्टल में। तो हॉस्टल की लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, बड़ा बचा के चलना पड़ता है लड़कों को भी ना, कि आप कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो कहते हैं छोड़ो पढ़ाई क्या करनी, आओ चिल करते हैं, ज़रा बाहर चलते हैं, नशे तमाशे करते हैं। नहीं मैम, क़ायद आज़म हॉस्टल इंटर हॉस्टल है, इंटरनल हॉस्टल, उसके अंदर ही हॉस्टल है। ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना बहुत अच्छा है, हमारा मेस बहुत अच्छा है वहाँ का। इसके बारे में तो मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। हाँ, मेस माशाल्लाह बहुत अच्छे है। बाकी मेस के अलावा जो इंटरनल हॉस्टल के स्टूडेंट है वो प्राइवेट हॉस्टल से मतलब बहुत मुख्तलिफ होती है। उधर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल MUN डिक्लेमेशन एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो बाहर हॉस्टल में नहीं मिलती हमें। बाहर यहाँ पे या आप बच के थोड़ा रहते हैं जब इंटरनल हॉस्टल होता है। चलिए सवाल करते हैं आपसे, क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। ये बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर लड़कों का लंबे बाल रखना मना है? नॉर्थ कोरिया। नहीं। आई डोंट नो अबाउट दैट। नॉर्थ कोरिया नहीं? नहीं, आई डोंट नो। चलो अल्लाह का हुक्म। अच्छा, आप बच्चों की जो पर्सनालिटी है ना वो ऐसी लग रही है जैसे आप लोग जो है ना वो किसी आर्मी के स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं कैडेट कॉलेज से पढ़ा हूँ। कैडेट कॉलेज से पढ़े हुए आप? और आप? मैं पाकपतन शरीफ में स्कूल वहाँ से पढ़ा हूँ। चले, आप दोनों कुछ सुनाना चाहते हैं?
पश्तो में कुछ मैं कोई शेर गाना कुछ भी सुना दे। करता हूँ। पश्तो का एक शेर है, दस्तरगु द नशीद राता नोरा पतनिश्ता, दस्तरगु द नशीद राता नोरा पतनिश्ता, खुजनीजनी खलक प्रेदा बंगु न सबरीगी। क्या कहना क्या चाहता है शायर इसमें? ये पश्तो में एक मतलब इट्स अबाउट आईज दैट योर आईज इज दैट मच ब्यूटीफुल दैट पीपल लेफ्ट। ठीक है, मैं समझ गई। यानी आँखों की खूबसूरती के बारे में बात हो रही है, अट्रैक्शन के बारे में बात हो रही है। इधर असल में अट्रैक्शन, आंखों की अट्रैक्शन मुराद नहीं है। इधर शायर का मतलब है जो मतलब इंसान की इंटरनल पर्सनालिटी है उसके बारे में बताता है। हाँ, मतलब आँख की आपकी आंखों का जो मतलब हम देखते हैं, हम चीज़ों को पॉजिटिविटी के लिहाज से, नेगेटिविटी के लिहाज से देखते हैं तो वही मुराद है इससे। ठीक है, चलें, आई गॉट इट। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। व्यूअर्स, अभी जो हैं ये बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इन्होंने आगे ग्रो करना है और आई होप इनका ये सारा टेन्योर बहुत अच्छा जाए क्योंकि बड़ी संभलने वाली एज होती है। मुझे भी याद है व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मेरी जो है वो फूफो ने कहा था कि बेटा दायरा बना के रखना है और ये जो है ना बड़ी ख़राब होने वाली उम्र होती है, इसमें बड़ा स्मूथली चलना पड़ता है, देख के आंखें खोल के, 2 आंखें आगे 2 आंखें पीछे लगा के चलना पड़ता है ताकि जो है कोई आपको ट्रैप ना कर सके क्योंकि कुछ लाजमी नहीं है कि हर जो है ना वो लड़का अच्छा हो, हर लड़की अच्छी हो, कोई ना कोई किसी के दिमाग में ना वो शैतान चल ही रहा होता है। तो बस आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं हैदर? स्टडी करते हैं। कौन सी सब्जेक्ट? अच्छा, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। सही जा रहा है कॉलेज? जी जी। कॉलेज लाइफ अच्छी लग रही है या स्कूल लाइफ को मिस कर रहे हैं? बहुत अच्छी स्कूल लाइफ, तो फिर स्कूल लाइफ आप जाहिर है 10 साल आपके 5 साल गुजरे होते हैं तो बड़ा मिस करते हैं आप। समटाइम्स कुछ लोगों के स्कूल चेंज भी होते हैं लेकिन मुझे याद है मेरा स्कूल पूरे 10 साल मैंने वहाँ पे गुजारे थे, मैट्रिक तक। सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान से सबसे लंबा दरिया स्पेन है, सिंध। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। कुछ सुनाएंगे? नहीं, वो नहीं। शेर आता है? नहीं, शेर नहीं। ठीक है, कोई पैगाम देंगे अपने जैसे यंग लड़कों को, बच्चों को पैगाम देंगे? नहीं, वो भी नहीं मुझे कुछ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी फूड स्ट्रीट और अक्सर हमारे यहाँ पे आना होता है, यहाँ की रौनक जो है वो देखने वाली होती है लेकिन आपको पता है टाइमिंग्स जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हो गई हुई है जिसकी वजह से लोग जो है ना वो थोड़े से मायूस नज़र आते हैं कि 8 बजे की टाइमिंग जो है वो बहुत कम है, थोड़ा सा इसको ड्रैग होना चाहिए। एटलीस्ट 10 बजे तक जो है वो लॉकडाउन थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। अगर लॉकडाउन है भी तो 10 बजे तक इजाज़त होनी चाहिए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और शाम ही आपको पता है 6 बजे जाके कहीं 6 साढ़े 6 बजे जाके थोड़ी सी मौसम में बेहतरी आती है और फिर वो 2-3 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं कि दुकानें एकदम बंद होना शुरू हो जाती हैं और दुकानदार भी ज़ाहिर है परेशान है, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं कि दुकानें बंद हो जाती हैं और फिर उनका भी बिज़नेस का काफ़ी लॉस होता है। तो आई होप ये जल्द ही इस लॉकडाउन में बेहतरी हो, जो वर्ल्ड की पूरी सिचुएशन है उसमें भी बेहतरी आए। तो आज के जो हमारे 2 सवाल थे अब मैं उसका जवाब दे देती हूँ। बहुत सारी बातें तो मैंने कर ली है। सवाल हमारा ये था कि पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? वो है जी दरियाए सिंध। दूसरा सवाल हमारा ये था कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे लड़कों का लंबे बाल रखना मना है? वो है सिंगापुर। सिंगापुर में लड़कों का लंबे बाल रखना मना है। और हम इसी तरह प्रोग्राम में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस लाते रहेंगे जिसके जवाब में हमेशा एंड में देती हूँ। आपने बूझो तो जीतो देखना है जुमेरात से, तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इसके अलावा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।